अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम क्लास 7 ऑक्सफोर्ड मैथ एक्सरसाइज 7C को हम सॉल्व करेंगे। 7B और 7A को हमने सॉल्व किया था। तो एक्सरसाइज 7C में जो डिस्कस किया गया है वो एक तो प्रॉपर्टी टैक्स और जर्नल टैक्स के बारे में डिस्कस किया गया है। प्रीवियस में हमने क्या डिस्कस किया था कि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, मार्क प्राइस, सेल प्राइस क्या होती है, डिस्काउंट के बारे में। अब यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स और जनरल टैक्स के बारे में क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि हेदर ओन्स फैक्ट्री दैट हैज़ द वैल्यू ऑफ Rs 2 million इफ द प्रॉपर्टी टैक्स रेट Rs 2%, हाउ मच प्रॉपर्टी टैक्स शुड बी हेदर पे। इन्होंने क्या किया है कि 2 मिलियन प्रॉपर्टी टैक्स पे 2% पर जो है उन्होंने टैक्स पे किया है। अब ये पूछ रहा है कि इन्होंने हाउ मच प्रॉपर्टी टैक्स शुड हेदर पे, मतलब कि कितनी प्राइस जो है उन्होंने पे की है 2% 2 मिलियन की। तो हम इसको सॉल्व करते आए। तो यहाँ पे हम डेटा बनाते हैं। डेटा हम किस तरीके से बनाएंगे कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स जो हमारे पास दिया गया है वो कितना दिया गया है कि हमारे पास 2 मिलियन दिया गया है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास रेट प्रॉपर्टी टैक्स हमारे पास कितना दिया गया है, रेट प्रॉपर्टी टैक्स जो इस पे हमारे पास है वो कितना है कि हमारे पास 2% है। ठीक है, 2% इस पे क्या है कि रेट प्रॉपर्टी टैक्स है। क्या पूछ रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स पूछ रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स इसमें से क्या कर रहा है कि पूछ रहा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे इस तरीके से करेंगे। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है कि प्रॉपर्टी टैक्स का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास क्या है कि प्रॉपर्टी टैक्स में देखें आपके पास कितना प्रॉपर्टी टैक्स है। जो रेट प्रॉपर्टी टैक्स जो आपको दिया गया है वो कितना है कि हमारे पास 2% है। ठीक है, तो हम 2 को ऊपर रखेंगे। उसमें हमारे पास क्या था, परसेंटेज था। ये जब हम इस परसेंटेज को बाहर से निकालते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 में से। ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं किससे, जो हमारे पास क्या है कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है वो हमारे पास कितना है कि 2 मिलियंस हमारे पास है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये 2 जीरो हमारे पास यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे और ये 2 जीरो हमारे पास ये ख़त्म हो जाएंगे। बाकी हमारे पास ये क्या होगा कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 टू ज़ा हमारे पास क्या होता है कि 4 होता है, तो हमारे पास ये 4। ठीक है, जो ज़ीरो हमारे पास रहते हैं आप उन ज़ीरो को यहाँ पे लिख दें। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया कि इसका आंसर आ गया कि हमारे पास 4 लाख हमारे पास क्या है कि इसका प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सॉल्व हो गया। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है उसमें क्या पूछता है कि मिसेस इमरान ओन्स 2 प्लाट्स ऑफ इक्वल वर्थ। उनके पास 2 प्लाट्स हैं जिनकी वर्थ क्या है कि इक्वल बराबर है। द प्रॉपर्टी रेट टैक्स 2% दे रहा है। शी पेड Rs 15,000 इज द प्रॉपर्टी टैक्स लास्ट ईयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ईच प्लाट ओन्ड बाय हर। इसमें क्या पूछ रहा है कि जो उसके पास 2 प्लाट्स हैं उनकी क्या है कि वर्थ प्लेस जो हमारे पास प्राइस है वो क्या है कि इक्वल है। उस पर इन्होंने 15,000 2% क्या है कि टैक्स दिया है। वो उसकी प्राइस पूछ रहा है कि उस प्रॉपर्टी की प्राइस हमारे पास क्या है कि कितनी है। तो हम इसको लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास रेट ऑफ 2 प्लाट्स हमारे पास क्या है कि रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स जो हमारे पास है, प्रॉपर्टी यहाँ प्लाट्स जो हमारे पास टैक्स है वो हमारे पास क्या है कि 2% है। ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने जो पे किया है, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स पे जो किया उन्होंने कितना किया, 15,000 किया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, ईच वैल्यू ऑफ ईच प्लाट, वैल्यू ऑफ ईच प्लाट।
ठीक है। ईच प्लाट का जो है वो वैल्यू पूछ रहा है, पैसे मतलब कि प्राइस पूछ रहा है कि कितनी है। इसका वैल्यू ऑफ ईच प्लाट की हमारे पास निकालने के लिए हम किस तरीके से निकालेंगे, वैल्यू ऑफ ईच प्लाट टैक्स। ठीक है, ये क्या होता है, प्रॉपर्टी टैक्स। और ये हमारे पास डिवाइड होगा किससे, रेट ऑफ टैक्स। और मल्टीप्लाई होगा किससे, 100 से। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या था कि इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स हमारे पास इन्होंने कितना पे किया था, 15,000। ठीक है, और कितना परसेंट दिया था इन्होंने, 2%। और मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 100 से। ठीक है, अब देखें हमारे पास 1 2 1, तो ये हमारे पास 7 2 14 होता है। ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ से रहा तो हमने इसको दिया तो हमारे पास 10 हो गए, 5 2 10 हो गए, बकाया हमारे पास ये 2 0 बच गए। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 175 सेम होता है। तो हम इसको 7,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास ये 7,500 मल्टीप्लाई बाय 100, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना जवाब आएगा, ये हमारे पास 7,5, और ये हमारे पास के 0 2, और 2 0 हमारे पास जो है ये इसमें आप क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया कि 7 लाख जो हमारे पास 50,000 हो गया। अब ये तो हमारे पास कीमत मिल गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, ईच वैल्यू ऑफ ईच प्लाट। तो वैल्यू ऑफ ईच प्लाट जो हमारे पास है, वैल्यू ऑफ ईच प्लाट को हम क्या करेंगे, इस कीमत को डिवाइड कर देंगे किससे, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो हमारे पास हर प्लाट का हमारे पास जवाब आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1 2 1, और ये 3 2 6, एक हम इसको हमने दिया तो हमारे पास ये 15 हो गए, 7 2 हमारे पास क्या हो जाएगा कि 14, एक हमने इसको दिया 5 2 10 हो गया, बाकी ये 0 हमारे पास हो जाएंगे। तो हमारे पास ये 7 3 5, और हमारे पास ये 0 इसमें हो गया, तो ये हमारे पास 0 0 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास इसकी क्या हो गई कि प्राइस हो गई हमारे पास हर एक प्लाट की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सवाल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, लास्ट हमारे पास क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास के बुक होगा, बुक में से आप इसको रीड करें कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 3 में हमारे पास पूछा गया है कि वाज बाइज अ पिज़्ज़ा फॉर Rs 800। A week later, the same pizza cost Rs 900. When Vajay asked the manager for the reasons, he explained that the government has imposed general sales tax on overall the restaurants. What is the general tax sales tax on percentage? इन्होंने क्या पूछा है कि एक वजह जो नाम इन्होंने लिखा है कि उन्होंने पिज़्ज़ा लिया 800 का, एक हफ्ते बाद जब वो पिज़्ज़ा लेने गया तो वहाँ पे जब पिज़्ज़ा लिया तो वो 900 का था। जब उन्होंने पूछा कि क्यों 100 ऊपर हो गया, तो मैनेजर रेस्टोरेंट मैनेजर ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि जो ओवरऑल जो रेस्टोरेंट्स हैं उन पे गवर्नमेंट ने जनरल टैक्स लगा दिया है, इस वजह से ये जो ऊपर हम ले रहे हैं वो क्या है कि हमारे पास जनरल टैक्स है। अब उसकी क्या पूछ रहा है कि जनरल टैक्स की जो है वो कितनी परसेंटेज उन्होंने ली है। ठीक है, मतलब कि एक चीज़ आपने एक हफ्ते में ली 100 की, और दूसरे जैसे आप गए तो 200, एक हफ्ते बाद गए तो 200 की हो गई, उस पे वो क्या है कि जर्नल टैक्स हमारे पास आ गया। अब ये हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम देखें कि हमारे पास इनिशियल प्राइस देखें पहले तो हम। ठीक है, इनिशियल प्राइस जो हमारे पास है, ठीक है, इनिशियल प्राइस क्या है कि हमारे पास 800 है, और प्राइस फाइनल जो हमारा आफ्टर टैक्स हमारे पास हो गई, टैक्स होने के बाद हमारे पास प्राइस जो है आफ्टर टैक्स, तो हमारे पास क्या हो गई कि 900 हो गई। ठीक है, अब टैक्स अमाउंट पहले हम निकालेंगे कि कितना हमारे पास टैक्स अमाउंट इस पे क्या है कि इस पे लगी है। तो हम टैक्स अमाउंट्स निकालने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसको माइनस करेंगे 900
में से 800 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना टैक्स लगा। जो हमारे पास सेल्स टैक्स है वो हमारे पास सेल टैक्स वो हमारे पास क्या है कि 100 का हुआ। ठीक है। अब इसकी जीएसटी निकालने के लिए हमारे पास RS 1% का हमारे पास ये ठीक है लगा। अब देखेंगे जीएसटी निकालने के लिए, जनरल टैक्स निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि जीएसटी का जनरल टैक्स सेल्स टैक्स कि हमारे पास ऊपर जो टैक्स लगा और डिवाइड करेंगे हम किससे, इनिशियल जो हमारे पास प्राइस है और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास कितनी है टैक्स, हमारे पास कितना लगा 100 का लगा, मल्टीप्लाई करेंगे एक इनिशियल प्राइस से, इनिशियल हमारे पास कितनी थी 800 थी और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल। ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा कितना कि 2 4 ज़ा 8 और ये हमारे पास 5 2 ज़ा 10। ठीक है। 2 5 सॉरी हमारे पास ये जो हमारे पास हो जाएगा कि 2 4 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा हमारे पास 8 होगा, 5 थे 2 रहे हमारे पास, को देंगे तो हमारे पास 20 हो जाएगा। 5 जो हमारे पास 4 ज़ा होता है वो हमारे पास क्या होता है कि 20 होता है। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पे बचा 25 डिवाइड बाय 2। ठीक है। अब ये हमारे पास इसको 1 2 ज़ा 1 कैंसिल करें, 1 2 ज़ा 1 और ये 2 2 ज़ा 4, बाकी रहा हमारे पास एक को हम 0 देंगे तो हमारे पास 10 हो जाएगा। तो हमारे पास 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास जवाब क्या बचेगा 12.5। तो ये हमारे पास क्या बचा कि हमारे पास आंसर जो आया हमारे पास जीएसटी का, जीएसटी जो इस पे टैक्स लगा वो कितना लगा हमारे पास 12.5 लगा। ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है कि आंसर है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को आए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द सेल टैक्स इन टोटल कास्ट ऑफ द रेडियो सेट, दोज लिस्ट प्राइस आर एस द 1200, द रेट ऑफ द सेल टैक्स 7%। इसमें आपको मार्क प्राइस लिस्ट प्राइस दी गई है किसकी, रेडियो की 1200 और टैक्स उन्होंने दिया है 7%। उसमें पूछ रहा है कि सेल टैक्स कितना होगा और कास्ट ऑफ द रेडियो कितनी होगी। 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले हम डेटा बनाए, डेटा बनाने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। लिस्ट प्राइस क्या है, लिस्ट प्राइस हमारे पास जो दी गई है वो है 1200। ठीक है। उसके बाद इसकी जो सेल टैक्स है वो कितनी दी गई है, सेल टैक्स उन्होंने 7% दिया है। ठीक है। कास्ट प्राइस पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, सेल टैक्स पूछ रहा है। ठीक है। ये 2 चीज़ें पूछ रहा है। सबसे पहले सेल टैक्स हम निकालेंगे कि सेल टैक्स हमारे पास फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि जो आपके पास 7% को निकालने के लिए 100 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो आपके पास लिस्ट प्राइस है 1200। ठीक है। ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, बाकी रहा एक हमारे पास किसी काम का नहीं, 7 12 हमारे पास क्या होता है 84। ठीक है। अब ये जो 84 आपको मिला वो आपके पास क्या मिला, सेल टैक्स मिला, मतलब कि हमें ये सेल टैक्स हमारे पास 84 मिल गया। अब क्या पूछ रहा है हमसे, कास्ट प्राइस पूछ रहा है। कास्ट प्राइस हम क्या करते हैं कि इस सेल टैक्स को प्लस कर देंगे किससे, लिस्ट प्राइस से, तो आपके पास कास्ट प्राइस आ जाएगा। कास्ट प्राइस हमारे पास कितना है 1200 हमारे पास था, मार्क प्राइस जो थी इसमें से सम करेंगे 84 तो हमारे पास ये सीपी हमारे पास आ जाएगा 1284। ये हमारे पास क्या है कि इसका आंसर आ गया। ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल था, जनरल टैक्स, सेल टैक्स, हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स। आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।